देखिए, सरकार तो हमेशा वो कहेगी जो उसको उसके कार्यों को बड़ा दिखे। तो 8 साल में कार्यों में थोड़ा-सा हो जाता है कि जब ये कामों की संख्या आप ज़्यादा गिना सकते हैं। लेकिन मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि आंकड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष जाने। आंकड़ों पर मैं कभी पढ़ता नहीं, मैं मानता हूँ कि जनता ओवरऑल क्या सोच रही है, जनता के दिमाग में क्या पक्ष में है। अच्छा, विपक्ष जब कोई बात कहता है वो भी सही कहता है, और जो सच्चा पक्ष कहती है वो भी सही कहता है, जिसको जो तथ्य सूट करते हैं। जब विपक्ष कुछ कहता है तो वो भी सही, क्योंकि वो काम नहीं बोल उस तरह से, और सत्ता पक्ष कहता है तो वो भी सही है, कुछ तो काम वही है। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो डेवलपमेंटल कार्य ना करे, और ऐसी कौन सी सरकार होगी जो सारे डेवलपमेंटल कार्य करते हैं, जनाकांक्षाओं पर पूरी खरी उतरे। दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं, सरकारें बदल जाती है, चाहे अमेरिका की सरकार हो चाहे फ्रांस की सरकार तक बदल जाती है, वो तो डेवलप्ड नेशन है, वहां पर भी होता है कि सरकार ने बेहतर कार्य नहीं किया। यही होती कि ओवरऑल जो पब्लिक है वो कितना संतुष्ट है। तो अगर हम हमेशा मानते हैं कि चुनाव बताता है, लोकसभा चुनाव में मैंने कहा कि इसका मतलब है केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं थी, 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आती है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता केंद्र सरकार के जो कार्य है उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, वरना 37 सीटों की पटरी क्यों देती। बीजेपी को बहुत सारा नुकसान हुआ, 50% लॉस में आके भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का अधिक होगा कि बरगला लिया, तो फिर वो बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लागू होती। तो आप भी तो बरगला रहे हैं, आप भी तो धर्म के आधार पर बरगला रहे हैं, अगर रूप आपके ऊपर लगाया जाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों को मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि उपचुनाव में यह संदेश आया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने या जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार को 80% नंबर से पास किया, 80% मार्क्स से। तो जो लेटेस्ट एग्जाम है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें उसने 80% नंबर गेन किए हैं। तो अगर 80% जो नंबर उसे आए हैं, तो एक मोटा मोटा मान लिया जाए कि जनता अभी उनके कार्यों से संतुष्ट है। अब विपक्ष की बात मैं और करूं, विपक्ष कहता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ट्विटर के आगे बढ़ा क्या। विपक्ष ने कब सड़कें जाम की बेरोजगारी को लेकर, विपक्ष ने कब सड़कें जाम की 1,000 रुपए सिलेंडर को लेकर, विपक्ष ने कब अच्छी रोडें न होने के लिए वो सड़कों पर है। विपक्ष तो औरंगजेब को हीरो महानायक बनाने के लिए परेशान है। मेरी समस्या ये है कि विपक्ष औरंगजेब के पीछे पड़ा है, सत्ता पक्ष और किसी के पीछे पड़ा, उसको तो सूट करता है। विपक्ष तय करेगा कि सत्ता पक्ष किस कैसी भाषा बोलेगा। विपक्ष अगर सड़कों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रोजगार पर आ जाए तो मजाल है कि सत्ता पक्ष भगवान राम के नाम पर कितने वोट मांगेगा। तो विपक्ष को आसान होता है, और उसके बाद साथ में सत्ता पक्ष को आसान होता है कि आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर खेलो और ट्विटर करो। अखिलेश भाई को उड़न खतोला कार से फुर्सत नहीं मिलती। कब लगाया कि उन्होंने किसी हरिजान कर दिया हो, कब लगाया कि चारबाग स्टेशन जाम हो गया हो, कब कानपुर का दुपट्टा जाम कर दिया जो पुराने समय में होता था। पुराने समय छोड़ दीजिए, याद कीजिए कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की एक नेता थी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था। 10-20 रुपए सिलेंडर महंगा होता था और वो सड़कें जाम कर देती थी, संसद में के बाद सिलेंडर लेने बैठ जाती थी। अब ये विपक्ष क्यों नहीं करता। तो इसलिए विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, वो महंगाई को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है डॉक्टर राजकुमार मौर्य। विपक्ष में आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर लड़िए, आप इंडी गठबंधन है नहीं उत्तर प्रदेश में, और है तो सब मिलकर लड़िए। अकेला चुनाव बाहर नहीं छोड़ सकता, आपकी शक्ति वैसे भी कमजोर है उत्तर प्रदेश में। जहाँ पर लड़ाई की बात आती है हम लोग साथ में लड़ते हैं, लेकिन जो सरकार का उदाहरण बताइए, इंडी अलायंस कब लड़ा, सड़कों पर समझता है इंडी अलायंस बीजेपी के लिए, बीजेपी के अगेंस्ट में। माफ कीजिए सर, आप अगर लड़ रहे होते यूनाइट होकर के, देश का ऊंचा भ्रष्टाचार और महंगाई होता, गरीबी होती, देश का ऊंचा औरंगजेब नहीं होता, देश का ऊंचा 4% आरक्षण नहीं होता कर्नाटक में, देश का ऊंचा महंगाई और बेरोजगारी होता। बिल्कुल, कभी कभी हम लोग औरंगजेब इन सब के उसमें नहीं पड़े। और आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं पर कितना FIR दर्ज किया गया है। आज की सरकार में विपक्ष को सुनने की बात नहीं, उनको किसी न किसी तरीके से नया कानून बनाकर मुकदमे लादे जा रहे हैं। आप रोड पर नहीं जा सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, इस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं। डरते हैं तो राजनीति बंद कर दीजिए, डरते हैं तो राजनीति बंद कर दीजिए। आप वही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने आपातकाल लगाया था, क्या इस देश का विपक्ष तब झुका था, सबको आपने जेल में डाल दिया था। तो अगर आप डरते हैं तो
करिए। आप डरिए मत। कांग्रेसी अगर आप नेता है, तो घर में छोड़िए, जमीन पे आइए। और बराबर हम लोग सड़कों पर हैं और जेल में भी जा रहे हैं, जेल में मुकदमे खा रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी अजय लल्लू जी कहते थे चलिए कि अगर लोकतंत्र पांच जन आंदोलन बताइए आप। 8 साल में कांग्रेस के 8 साल में सब 5 जन आंदोलन बताइए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। 5 जन आंदोलन बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 8 साल में। जन आंदोलन आवाज बताइए नहीं आ 5 कौन से किए आपने। मेरा भी क्या आप कह रहे हैं? पूछिए इनसे कि 5 जन आंदोलन कौन से हैं 8 साल में आपके उत्तर प्रदेश में। राजकुमार मौर्य जी, टू द पॉइंट, क्या कह रहे हैं? तथ्यों पर जवाब दीजिए, तथ्यों पर जवाब दीजिए। जी, क्या क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ा बताइए तो सर। उनकी आवाज सीधा सवाल पूछा है। कांग्रेस ने पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर आंदोलन कब किया? देखिए, आज से 4 महीने पहले जो है, 4 महीने बता रहे हैं, उसके बाद जो है, जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, हम लोग अपना पूरा जत्था लेकर आए, पुलिस की तरफ से रोका गया और जो है पर लाठियां बरसाई गई, मुकदमे किए गए, हम लोगों को जो है बैरिकेडिंग लगा कर रोका गया। एक बात। दूसरी बात, कहीं भी कोई जघन्य अपराध घटना, अयोध्या में भी घटना हुई थी, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद अयोध्या में अभी एक दलित महिला की जो है जघन्य हत्या हुई थी, उसमें प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल आया था उसको रोकने, और यहाँ तक कि घर वालों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। ये इसको आप जन आंदोलन कहते हैं, आप इसे जन आंदोलन कहते हैं, और पुलिस जो है आप इसे जन आंदोलन कहते हैं। आलोक जी, जी, आलोक बोलिए। जी, आलोक जी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य की आवाज और उनके शब्दों से समझ में आता है कि वो कितना बड़ा जन आंदोलन था। हमें उससे ज्यादा समझने की, और हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। क्या होता है कि हम कोई बात को कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, उसी से पता चलता है कि हम उस बात पर कितने कायम हैं।